श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, सावन चल रहा है तो आपको ये काम सावन में ही करना है। सावन में अगर आप ये काम करेंगे तो आप स्वतः ही देखेंगे कि आपके घर में या अगर आप ऑफिस में, फैक्ट्री में या आप जहाँ काम करते हो उस जगह अगर आप ये लगाते हैं तो आपको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं किस मूर्ति की बात कर रही हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस मूर्ति के बिना शिव जी, अगर ये मूर्ति नहीं हो तो शिव जी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। ये ऐसी मूर्ति फ्रेंड्स, देखिए, इन मूर्ति के बिना शिव जी खुद को एक पूजा के रूप में स्वीकार नहीं करते या शिव जी इनके बिना अधूरे है, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मूर्ति है नंदी की। तो फ्रेंड्स, नंदी की मूर्ति जहाँ होती है वहाँ शिव जी का और लक्ष्मी माता का वास होता है। नंदी एक ऐसे ब्रह्मचारी भगवान है, जैसे कि उनको भगवान तो नहीं लेकिन गण कहते हैं, शिव जी के मेन गण है। इनकी उपासना हमारे लिए तो भगवान ही है, लेकिन ये गण शिव नंदी को शिव जी के गण ही कहते हैं। तो ये हमारे जीवन में जो खुशियाँ लाते हैं, जैसे हमारा बिजनेस है या फिर हमारा दुकान है, ऑफिस है, तो अगर हम उनकी मूर्ति वहाँ स्थापित करते हैं तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। वैसे अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा, मंदिर में, शिव मंदिर के बाहर में नंदी की मूर्ति होती है। उनके कान में जो भी हम इच्छा बोलते तो सच होते हैं। क्यों? तो भोलेनाथ के निकट जो उनको अति प्रिय है वो नंदी जी है। अगर आप उनके कान में नमः शिवाय बोलते हैं तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन नमः शिवाय बहुत कम लोग बोलते हैं, जिनको भगवान की प्राप्ति करने वही लोग बोलते हैं, लेकिन बाकी सब लोग तो इच्छा ही बोलते हैं। तो अगर आप नमः शिवाय 5 बार बोलेंगे तो वैसे भी अगर नमः शिवाय बोलेंगे तो आप भगवान को पालेंगे। अगर आप इच्छा बोलेंगे तो आपकी इच्छा भी आपको पूरी हो जाएगी, शिव जी वो इच्छा भी आपको पूरी कर देंगे। तो महादेव परिवर्तन आपको सबको पता है, हमारी किस्मत का लिखा कोई और नहीं टाल सकता है, लेकिन महादेव जी ऐसे देवता है फ्रेंड्स कि हमारी किस्मत में जो भी लिखा है वो उनको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं एक किस्मत का लिखा मिटाने के लिए एक पर्याप्त है, अकेले ही पर्याप्त है। तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ऐसा ही मैं आपको समझा रही हूँ कि शिव जी हमारी किस्मत का बुरा जो लिखा हुआ है वो मिटा सकते हैं। तो सभी देव जी, सभी देवता जो होते हैं वो शिव जी के पास जाते हैं। क्यों? तो संकट आने के बाद किसके पास जाते हैं? तो शिव जी के पास जाते हैं। जब हमको शिव जी से कुछ वरदान मांगना है या कुछ भी हमको इच्छा पूरी करनी है तो हमको उनके कान में बोलना है, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, दूसरे के लिए बुरा नहीं बोलना है। दूसरे के लिए बुरे सोच के कुछ अगर भावना हम बोलेंगे तो हमारा वो काम पूरा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमको जो बोलना है वो अच्छा बोलना है। खुद के लिए अच्छा बोले तो दूसरे के लिए भी अच्छा ही बोले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लोगों को शेयर कीजिए। क्यों? तो देखो, अगर आप शेयर करते हैं तो ये पुण्य आपके झोली में, क्यों तो अच्छा ही शेयर करने से हमारा अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस है, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको दुकान है, तो आपके ऊपर अचानक जो संकट आने वाले होते वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये भी होने वाला था, लेकिन वो टल जाएगा। बिजनेस है तो वो उस जगह में रख सकते हैं नंदी की मूर्ति, पश्चिम या दक्षिण दिशा में आप रख सकते हैं। ग्राहक अगर आपकी दुकान में आते हैं तो वो खुश होकर जाएंगे, वो खुश रहेंगे और आप हमेशा आपकी दुकान में आते रहेंगे। अगर आपके ऊपर संकट आने वाला है तो आपको संकेत मिलेंगे संकट आने के। लेकिन इसकी दिशा देखिए, मैंने आपको बताया दक्षिण और पश्चिम में रख सकते हैं, और आप चाहे तो इसके साथ में इंद्र देवता की मूर्ति भी रख सकते हैं। ये पूर्व दिशा में आपको रखनी है। और फ्रेंड्स, इससे आपके जो बुद्धि होती है उस विवेकता आएंगी आपकी बुद्धि में। नंदी की पूजा करने से खुशियाँ आती, क्यों तो नंदी जी एक स्वतः ही एक शुभ और एक ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, जो शुभता का प्रतीक है। आपको इसको चाहे तो आप तिजोरी में भी रख सकते हैं। तिजोरी में रखने से भी, आप कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, उसमें रखने से भी धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। और आप इसको कब स्थापित कर सकते हैं? आप चाहे तो पंचमी के दिन स्थापित कर सकते हैं, या फिर प्रदोष के दिन स्थापित कर सकते हैं। इस दिन भी आप, या चाहे एकादशी दिन भी आप स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग जब आप रुद्राक्ष अभिषेक करते हैं शिव जी का, तभी आपको इनका भी अभिषेक करना है। नंदी होते हैं, जहाँ शिव जी, आप सबको पता है शिव जी किस पे सवारी करते हैं? नंदी के ऊपर करते हैं। तो जहाँ शिव जी विचरते हैं वो उनके साथ ही विचरते हैं, नंदी के साथ ही। वो जहाँ जाने का वहाँ अकेले नहीं जाते, हमेशा नंदी को साथ में लेके जाते हैं। तो आपको अपनी इच्छा कान में तो बोलनी है, लेकिन आप जब उनको घर में लाएंगे तो आपकी सभी इच्छा वह स्वतः पूरी हो जाएगी। क्यों तो आपके इस घर में 24 घंटे नंदी जी और शिव जी रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आपको चाहे
ये सोमवार पूरा 1 महीना में कभी भी आप ला सकते हैं, चाहे सोमवार को लाए, बुधवार को लाए, गुरुवार को लाए या शुक्रवार को आप ला सकते हैं। नंदी की प्रतिमा लाइए, आप चाहे तो 3 घंटे में 3 घंटे दूध में रखिए, कच्चे दूध में गाय के, नहीं तो आप रात भर भी रख सकते हैं। इसको रखने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स, इसको रात भर या 2-3 घंटे अगर दूध में रखेंगे तो इससे जो मूर्ति में जो दूषित जो उनकी जो नेगेटिविटी होती है, या हम जहाँ से मूर्ति लाते हैं जो उसमें जो दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। इसलिए हमको दूध में डुबा के रखना है। उसके बाद उसको अच्छे पानी से धो के, तो गंगा जल से धो के, सादे पानी से धो के, फिर उनको कुमकुम गुलाल से पूजन करना है। पूजा करते समय आप सांब सदाशिव या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। करते करते इस प्रतिमा को अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके पश्चात आपको आपके पूजा घर में रख सकते हैं, और नहीं तो दुकान में या आप बिजनेस के स्थान में या आप जहाँ नौकरी करते वहाँ पे आप रख सकते हैं। फिर अगर आप वहाँ जहाँ घर में आते तो अपने साथ में उनको ला के, अगर आपका दुकान है या अगर आप नौकरी करते अगर रखने को मना करते आप घर में ला सकते हैं। इस प्रकार से कीजिए। लेकिन जब आप स्थापना करेंगे तो फ्रेंड्स अच्छे मुहूर्त में कीजिए। अच्छा मुहूर्त का मतलब होता है लाभ मुहूर्त में कीजिए। और पूजा किससे करेंगे, स्थापना चौघड़े में आप देखेंगे तो उसमें शुभ लाभ लिखा होता है, फिर चल होता है, तो लाभ चौघड़े में लाभ मुहूर्त में आपको स्थापित करना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपके लिए अच्छी जानकारी ढूंढ के लाती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस सावन में नंदी लाए और खुशियाँ पाए। और फ्रेंड्स शेयर अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।